जी स्टूडेंट्स, आज के जो टूल्स हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, फ्री डिस्टॉर्ट, ये आपको टूल मिलेंगे कुछ इस तरह। ये आपको टूल बॉक्स में ये टूल्स आपको अवेलेबल हैं और इससे आप क्या क्या बना सकते हो। आज का हमारा सेशन जो है उसके लिए सबसे पहले तो इलिस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। ये आपको सैंपल एक फाइल दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिस्टॉर्शन को अप्लाई करना चाहो तो डिस्टॉर्शन से आप क्या क्या कर सकते हो। ये दो आर्टबोर्ड हैं, इसको मैं सामने ले आया, ठीक है। ये सिंपल से एक आर्टबोर्ड है जिसमें आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस वगैरह आपको दिख रही होंगी। ये भी एक लाइंस है जिसमें जस्ट डैशेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये कैसे बनती है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंगल सी स्ट्रेट लाइन लगाई है और फिर उसके लाइन का स्टाइल डैश में कन्वर्ट कर दिया होगा, यही हुआ होगा, ठीक है। जो कि आपको पता है, ये स्ट्रोक से जाके आप कर भी सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, जहां तक ये एक एक रेक्टेंगल नजर आ रही है और जिसके रेक्टेंगल को ग्रे शेड दे के बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अच्छा, आज जो टूल्स हमने इस्तेमाल करने हैं वो ये हैं, ये टूल्स। जब आप इस पे क्लिक करते हो इस टूल पे, तो आपके पास ये स्मॉल जो एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये चार आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगे। इनको जरा आप समझ लो आज, ठीक है। ये सारे डिस्टॉर्शन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो। दोबारा से देखो, अगर ये टूल बॉक्स आपको विजिबल ना हो तो आपने कैसे लेके आनी है। आपने इस बटन पे क्लिक करना है लॉन्ग, और यहां से आपने इसको बाहर निकाल लेना है टूल बॉक्स को। ये टूल बॉक्स के दो सेगमेंट्स आ गए। अब आपने जो पहला बटन है इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, इसका नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ई इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास टूल बॉक्स का रिमेनिंग पार्ट ही आ जाएगा। ये इसी के साथ कनेक्टेड है। ट्रांसफॉर्मेशन करता क्या है वो मैं आपको बताने लगा। इसमें तीन इसके अंदर सब ऑप्शन है। पहली ऑप्शन का नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म, दूसरी ऑप्शन का नाम है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, तीसरे ऑप्शन का नाम है फ्री डिस्टॉर्ट। तीनों में फर्क क्या है और ये बटन क्या करता है, कंस्ट्रेंट्स हैं। करता क्या बताता हूं आपको। ये देखो, आपने फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दिया, या आपने टूल ये वाला, सपोज ये रेक्टेंगल आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं आपको कहूं, ये देखो, साइज छोटा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। शेप्स का, जो भी शेप्स हैं उसका साइज बड़ा या आप छोटा कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, छोटा हो गया और बड़ा हो गया। और ये देखो, इसमें एक चीज आपने गौर की, विड्थ अगर छोटी करता हूं हाइट छोटी नहीं हो रही, हाइट छोटी करता हूं विड्थ छोटी नहीं हो रही। इसका कोई ताल्लुक नहीं आपस में एक दूसरे के साथ। अंडू कर देते हैं। अगर आप इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाना चाहो, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रेशो। विड्थ कम होगी, हाइट भी कम होगी, हाइट बढ़ेगी, विड्थ भी बढ़ेगी। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि ये एक ही रेशियो से बड़ा हो और एक ही रेशियो से छोटा हो। विड्थ के साथ आपका हाइट भी कनेक्टेड हो, हाइट के साथ विड्थ भी कनेक्टेड हो। उसके लिए याद रखना, इस बटन को ऑन कर देना। इस बटन को ऑन करते ही कंस्ट्रेंट्स लग जाएंगे। कंस्ट्रेंट का मतलब पाबंदियां लग जाएंगी। पाबंदी क्या लगी, अब देखो, अब मैं इसको जब बड़ा करता हूं हाइट भी बढ़ रही है, छोटा करता हूं हाइट भी साथ में छोटी हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर सिर्फ हाइट अगर आप छोटी करते तो हाइट छोटी होती थी, विड्थ छोटी करते तो विड्थ छोटी होती, बड़ी करते तो बड़ी। अब देखो, जिस रेशो से मैं छोटा कर रहा हूं उसी रेशो से जब बड़ा करता हूं तो इकट्ठे बड़ा छोटा हो रहा है। क्या ऐसा ही हो रहा है? पहले नहीं हो रहा था। वो क्यों नहीं हो रहा था? ये बटन मैंने पुश नहीं किया हुआ था। जैसे इस बटन को ऑन कर दिया जाएगा, ये एक रेशो के साथ बड़ा और एक ही रेशो से छोटा होगा। मतलब विड्थ हाइट के साथ और हाइट विड्थ के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अगर कंस्ट्रेंट नहीं लगाना चाह रहे, इसको ऑफ कर दो। ये बात बात आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करते हो और आप चाह रहे हो विड्थ, मैंने सिर्फ विड्थ को छोटा करना, हाइट को छोटा नहीं करना, तो फिर इसको ऑफ कर दो। अब देखो, विड्थ कम हो रही है, हाइट पे फर्क पड़ रहा है? नो। और हाइट कम करनी है, विड्थ पे फर्क पड़ रहा है? नो। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये डिपेंडेंट कब हो जाती है स्टूडेंट्स, जब आप इस बटन को पुश कर देते हो। अब आपको समझ आई है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। फ्री, फ्री, फ्री का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप जब इसकी हाइट बढ़ाओगे या इसकी विड्थ कम करोगे, ये एक कंस्ट्रेंट्स के साथ जा रहा है। लेकिन
जब आप कॉर्नर से पकड़ोगे, सॉरी, कॉर्नर से जब आप इसको ड्रैग आउट करोगे तो गौर करो विड्थ और हाइट एक दूसरे के साथ साथ कम या ज्यादा हो रही है। कॉर्नर से करना, आप ये ना कहना कि सर मैं इधर से कर रहा था क्यों नहीं हुई। नो, ये कॉर्नर के लिए कंस्ट्रेंट्स लगाता है ये। लेकिन ये कंस्ट्रेंट्स कब आपके डिसेबल करने पे नहीं लगता, ये डिसेबल कर दो। अब देखो कॉर्नर, अभी मैं कॉर्नर पे हूं लेकिन रिस्पॉन्स देखो, ये देखो अब ऐसा तो नहीं हो रहा। आप विड्थ और हाइट को इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को, कोई डिपेंडेंसी खत्म हो गई। डिपेंडेंसी कब ऑन होगी, जब ये बटन ऑन होगा। विड्थ कम करोगे, हाइट कम हो रही है, यस। विड्थ बढ़ा रहे हो, हाइट बढ़ रही है, यस। पहले हो रही थी, नो। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बटन ऑफ था। आपको क्या इन दोनों बटन की समझ आई है? ये सबके लिए है। टेक्स्ट ले लो, ये देखो, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप कहोगे क्या इस पे भी ये ऑप्शन चलती है फ्री ट्रांसफॉर्म, व्हाई नॉट शेप और टेक्स्ट, उसको क्या फर्क पड़ता है? जस्ट यू नीड टू पुश दिस बटन, ये लो, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स आ गए। फ्री ट्रांसफॉर्म करना है, ये लो, ये देखो, ये फ्री ट्रांसफॉर्मेशन है। अडू कर देता हूं। अब आप कंस्ट्रेंट्स के साथ करना चाह रहे हो, ये लो। अब देखो, विड्थ बढ़ाओगे हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ कम करोगे हाइट भी कम होगी। समझ रहे बात को? ये देखो, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले दोनों इंडिपेंडेंट थे, अब डिपेंडेंसी हो गई है। समझ रहे बात को? उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों टूल्स का समझ आ गया होगा, किसका क्या फायदा क्या होता है। इसे बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, विद कंस्ट्रेंट्स और विदाउट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब डिपेंडेंसी, और विद नो कंस्ट्रेंट्स इंडिपेंडेंट। विड्थ और हाइट का एक दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन अगर आप ताल्लुक रखना चाहो तो इसको ऑन रख देना। अडू करता हूं, दोबारा देखो। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूं, परस्पेक्टिव। आपको पता है मैं इसका साइज बड़ा छोटा, रोटेट वगैरह जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं पर्सपेक्टिव इस पे अटेम्प्ट करना चाह रहा हूं। पर्सपेक्टिव से होता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। आपने जस्ट इस बटन पे क्लिक करना है और ये टूल्स हैं, इनको एक्सप्लोर करना है। इसका तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताने लगा अगले टूल का। इस टूल का नाम है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप यहां पे आ जाओ, जरा चेक करो मैं क्या करने लगा हूं। ये कॉर्नर वाला हैंडल पकड़ता हूं और ये देखो, लेकिन इसके लिए यू नीड टू कन्वर्ट आउटलाइन, ये कर दीजिएगा। अब देखो, चेक करो, देख रहे हो? पर्सपेक्टिव, फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम नियर टू फार, ये पर्सपेक्टिव होता है। अंडू कर देते हैं, उधर से करना उधर से कर दो, ये लो। लेकिन इसके लिए आपने इस बटन को यूज करना है, जो कि यहां पे पाया जाता है। फ्री ट्रांसफॉर्म में जाना है, पहले बटन को क्लिक करना है और इसकी इस ऑप्शन के साथ आपने टिक करने के बाद अटेम्प्ट करो, लेकिन आउटलाइन में क्रिएट करने के बाद, ये देख रहे हो, जिस तरह चाह रहे हो। और ऊपर से करना है, ऊपर से भी कर सकते हैं ऐसे, ये देख रहे हो कितना जबरदस्त इफेक्ट। ये आपका कहलाता है क्या? डिस्टॉर्ट। कौन सा डिस्टॉर्ट? पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्शन हो रही है, नॉर्मल जो है उससे हट के डिस्टॉर्शन। अच्छा, ये एक चीज और, ये शेप्स के ऊपर भी इक्विवेलेंट आप अप्लाई कर सकते थे। शेप बना लो, ये लो। बाद अगर आपको चाहिए होता है ऐसा एक्शन करना, तो ये देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फिलिंग रखनी है रखो, चलो फिलिंग भी कर लो, लाइट सी कोई कलर, ये मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिएगा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव आपके पास अवेलेबल है। ये क्लिक करने पे, ये सेकंड बटन जो नीचे नजर आ रहा है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इनमें से किसी एक कॉर्नर पे जाना है, छोटा कर लो या बड़ा कर लो। और अगर आप इसको करना चाह रहे हो हॉरिजॉन्टली, वो भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो एक रोड सी जैसे बनी हुई है, ये लो। इसको आप यहाँ पे आपने प्लेसमेंट करनी है लाइक दिस, ये लो। आपने डिजाइन का हिस्सा बनाना है, ये लो। इस तरह के और दो तीन बनाने हैं, ये लो। समझ रहे बात को? और इसके ऊपर आपने टेक्स्ट को प्लेसमेंट करनी है, ये लो। कलर क्या रखना है?
कलर हम इसका सिंपल सा ये मैंने चेंज कर दिया, ये देखो इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस करना है, फ्रंट पे ले आते हैं, पीछे आ गया ना उसके, फ्रंट पे ले आते हैं, राइट क्लिक करके इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। आया कि नहीं आया? ये तो आप उस हिसाब से अपनी अरेंजमेंट कर लो। यू नीड अनदर टेक्स्ट लाइक दिस, रोड टू। अब इसके ऊपर अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर इस तरह का अपीयरेंस देनी है, पर्सपेक्टिव अपीयरेंस देनी है, सबसे पहले तो इसका जो आपने साइज वाइज करना है वो कर लीजिएगा। करने के बाद इस पे पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स लगा देते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। ये कर लेते हैं, ये लो प्लेसमेंट कर ली। करने के बाद यहाँ पे आपने इस टूल में आना है, टूल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने पर्सपेक्टिव वाली ऑप्शन ये वाली है डिस्टॉर्शन, ये लो और ये देखो इधर से ये कर दें विड्थ हाइट, ये लो। लेकिन अगर टेक्स्ट है यू नीड टू क्रिएट आउटलाइन, ये कर लीजिएगा। उसके बाद डिस्टॉर्ट पे जाओ, डिस्टॉर्ट में ये थर्ड टूल बटन है, ये वाला क्लिक करो और यहां से आप इसके कॉर्नर को पकड़ के स्ट्रेच करो ऐसे। समझ रहे बात को? किस तरह आपने इसकी प्रेजेंस को चेंज किया, रोड टू हिल स्टेशन, फार टू नियर या नियर टू फार करना है वो आपकी मर्जी है। क्या करना चाह रहे हो, किस तरह करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर इस पर क्लिक करना है, सबसे पहले तो इसको ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। नंबर 3 आपने थर्ड ऑप्शन है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हैंडल्स आपके पास मौजूद हैं, जैसे आप पसंद करो। ये देख रहे हो, कम ज्यादा जैसे भी आप पसंद करो इसको कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, लाइक दिस। जिस तरह आप इसको मुनासिब सा लुक देना चाह रहे हो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन के साथ, ये आप दिया जा सकता है टेक्स्ट को, ठीक है, इस तरह ये किया जा सकता है। बस टेक्स्ट के लिए आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना, बाकी आपका बाकी तमाम शेप्स के ऊपर वैसे ही होगा जैसे आप करते हो पर्सपेक्टिव। अच्छा, एक होता है पर्सपेक्टिव सिंपल, एक होता है कि आप फ्री डिस्टॉर्शन भी कर सकते हो। फ्री का मतलब होता है जैसे मर्जी शेप को कर दो। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा टेक्स्ट लिखता हूं, रोड टू वेकेशन, टेक्स्ट लिखा मैंने। लाजमी था मुझे कलर इसका डिफरेंट करना चाहिए, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, कलर जरा डिफरेंट कर लेते हैं। साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट डिफरेंट लगाना है, फॉन्ट डिफरेंट लगा लो, ये लो। साइज यहां से बड़ा कर लो, ये लो। ये जब हो गया, अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये आपने टेक्स्ट लिखा, लिखने के बाद आप इस पे फ्री ट्रांसफॉर्म में जाके लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करने लगे। इसमें और नीचे वाली ऑप्शन में फर्क है, ये भी डिस्टॉर्शन करता है लेकिन फ्री। फ्री का मतलब जिस मर्जी हैंडल से जो मर्जी कर दो, हर हैंडल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को आप अलग से सेट कर सकते हो। ये देखो फ्री है, इसका नाम ही फ्री डिस्टॉर्ट है। क्लिक कर दो और ये चेक करो, हाँ जरूरी, उसके बगैर नहीं होना, ये लो। आप हर पॉइंट को अलग अलग इसको वैल्यू दे के सेट कर सकते हो। ये फ्री डिस्टॉर्शन, ये आपने जैसे इस पे क्लिक करना है और फ्री पे आपने ऑन कर देना है, ठीक है। उसमें आपने देखा था कि आप उसको ये, अब आप इसको अपनी मर्जी से जहां मर्जी से इस पॉइंट को क्लिक करके इसकी डिस्टॉर्शन वैल्यू आप दे सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, इधर से कर लो, इस पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से कर लो, इस पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से कर लो। जस्ट यू नीड टू क्लिक, सिंपल। और क्लिक करके इसको आप अपनी मर्जी से फ्री डिस्टॉर्शन से जस्ट आपने इसके पॉइंट को टच करना है और एरो जब आएगा तो आपने क्लिक करके इसको करना है सेट, ठीक है। फ्री डिस्टॉर्शन ऑन है नहीं, ये है फ्री डिस्टॉर्शन, दिस वन। अब ये देखो, अब आपको छोटा सा एंगल यहाँ नजर आएगा, पॉइंट्स को जैसे आप टच करोगे
तो आप इससे अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये देख रहे हो, इधर से मैंने अलग कर ली, इधर से मैंने अलग कर ली, इधर से मैंने अलग से फ्री डिस्टॉर्शन से एडजस्टमेंट कर रहा हूं। हर एक पॉइंट को अलग अलग आप दे सकते हो। यू नीड टू जस्ट गो लाइक दिस। ये देखो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है फ्रॉम फर्स्ट वन। ये देख रहे हो, हर पॉइंट की एडजस्टमेंट मैंने अपनी मर्जी से यहां पे पॉइंट टू पॉइंट यहां पे कर रहा हूं लाइक दिस। और अगर आप किसी शेप पे अप्लाई करके देखना चाहो वो भी देख सकते हो। ये देख रहे हो, रोड टू वेकेशन आपने किस तरह अपने ऑब्जेक्ट से आप फ्री डिस्टॉर्शन से कर सकते हो। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड फ्री डिस्टॉर्शन में फर्क है। इसे शेप पे अप्लाई करके देख लो। ये देखो, एक सिंपल सी शेप बनाता हूं, एक रेक्टेंगल सी है, डिफॉल्ट ले लेता हूं, और ये ऑप्शन नंबर लास्ट जो कि फ्री ट्रांसफॉर्म में, ये है ऑप्शन का नाम फ्री डिस्टॉर्ट। क्लिक कर दो और ये देखो, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, जहां मर्जी उसकी पॉइंट को दे दो। जबकि ये उसमें नहीं होता, पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो। समझ रहे हो, इस तरह करके आपने स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस शो करनी है अपनी इमेज की, ऐसे जैसे कोई रूफ टॉप के ऊपर, टॉप पे ऐसे लगा हो, ठीक है, पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको पोजीशन दे सकते हो। इस तरह हर पॉइंट को इंडिविजुअली आप अपनी मर्जी से इसकी डिस्टॉर्शन वैल्यू आप जो मर्जी दे दो। ये आपको पर्सपेक्टिव में अलाउ नहीं करता। पर्सपेक्टिव में ये नहीं काम कर सकते थे, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ्री हैंड दे देता है कि आप जिस मर्जी पॉइंट को जो मर्जी वैल्यू आपने डाउन अप लेफ्ट राइट करनी हो आप कर सकते हो। हर पॉइंट को अलग से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जबकि पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं था। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, फ्री डिस्टॉर्शन करनी है या पर्सपेक्टिव करनी है। पर्सपेक्टिव में आपको फ्रॉम फार टू नियर और नियर टू फार आप इसको आप पर्सपेक्टिव व्यू दे सकते हो। तो पर्सपेक्टिव व्यू देना है तो ऊपर वाली ऑप्शन यूज कर लो, और अगर आप फ्री हैंड करना चाह रहे हो, फ्री डिस्टॉर्शन करना चाह रहे हो, इससे आप कर सकते हो। आमतौर पे हम अलाइनमेंट करने के लिए, प्लेसमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ये यूज करते हैं। ये इसको भी किया जा सकता है। ये जो आपका बाइक टूवर्ड्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप फ्री डिस्टॉर्शन करना चाहो किया जा सकता है। ये देखो, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, करने के बाद मैंने इस टूल को ऑन किया, और ये है जी आपका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में ये होगा, फार टू नियर और नियर टू फार। देख रहे हो, ये पर्सपेक्टिव है। और अगर आप इसको करना चाह रहे हो फ्री डिस्टॉर्ट, तो फ्री डिस्टॉर्ट लास्ट ऑप्शन। ये देख रहे हो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसको अलग कर दो, इससे इस पॉइंट से अलग भी कर सकते हो, जो कि पहले उसमें नहीं अलाउ करते, इसमें जैसे मर्जी करो। ये देखो, फ्री हैंड दे देता है, जैसे मर्जी उसकी लाइन एंड लेंथ आप सेट कर सकते हो। हर पॉइंट को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो, जबकि उसमें ऐसा नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट परस्पेक्टिव, फ्री डिस्टॉर्ट, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म, विद कंस्ट्रेंट और विदाउट कंस्ट्रेंट्स। अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाने लगा हूं। ये देखो, अंडू कर देते हैं। एक होता है पपेट पॉप। अच्छा, पपेट पॉप क्या करता है? पपेट पॉप स्टूडेंट्स आपको अलाउ करता है कि अगर आपने कोई चीज को, आप कोई सेगमेंट है उसको बेंड करना चाह रहे हो, किसी सेगमेंट को आप बेंड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूं। ये देखो, सीधी सी लाइन है, और ये जी पपेट पॉप, साथ वाला टूल जो एक रह गया। इसमें करता है क्या, जैसे आप क्लिक करते हो ये यहां पे मैश शो कर देता है। ये देखो, ये देख रहे हो, एक पॉइंट यहां पे लग गया और एक पॉइंट लग गया सेंटर में, एक ही पॉइंट लगता है। ये देखो, पिन जिसे बोलते हैं, ये पिन लग गई। अब आपको इस पिन का फायदा क्या है दिखाता हूं। ये देखो, इसमें दो पिन लगी हुई है, एक ये पिन लगी हुई है, ये एक्टिवेट कर दी, और एक पिन ये लगी हुई है, ये एक्टिवेट कर दी। जिसको आप एक्टिवेट करोगे उसको मूव करो। ये देखो, उसको आप पिन को यहां से आपने इसको रोटेट करना है। ये लो, अच्छा, अब हो पता क्या रहा है, क्योंकि ये पिन लगी हुई है अपने हिलने नहीं दे रही उस लाइन को। इसको एक काम कर सकते हैं, ये इस पिन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, बल्कि राइट क्लिक क्या करना है, इसको डिलीट कर दो। ये लो, पिन खत्म। ये पिन जितनी भी होती हैं इनको डिलीट कर देते, फालतू पिन है मैंने निकाल दी। इस तरह समझ लो जैसे हमने, याद होगा, कॉरल में भी किया था।
पपेट वाव, या फोटोशॉप में किया था, फोटोशॉप में किया होगा, पपेट वाव उसमें था। अब ये देखो सिर्फ एक पिन लगी हुई है, और वो पिन ये है, ये देख रहे हो, पिन आपको क्या कर रही है, इस पिन को जब एक्टिवेट करोगे तो ये आप जहां मर्जी इसको ले जाओ पकड़ के। ये इस तरह है जैसे ये पेपर यहां लगा लेते, पिन लगा, ये पिन समझो लगी हुई है आपकी वॉल के ऊपर, ये आप पिन को पकड़ के इस वॉल के ऊपर जहां मर्जी प्लेस कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इस पिन से थोड़ा सा डिस्टेंस करो, एक रोटेशन हैंडल आ जाएगा, इससे आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। और अगर 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 इस पिन को भी डिलीट करना चाहो, आप पिन को डिलीट भी कर सकते हो। कैसे? क्लिक किया, एक ही पिन है इस वक्त, डिलीट, पोजीशन वही जो थी। अब दोबारा से देखो, जब आप इस टूल को ऑन करते हो, आपको फैसिलिटेट करता है माउस में एक पिन का, जिस जगह पे पिन लगाना चाहो पिन लगा सकते हो, लाइक दिस। और जब आप इसके ऊपर आओगे ना, एक छोटा सा प्लस भी नजर आएगा, जिस जगह पे पिन आपने लगानी है क्लिक कर दो, ये पिन लग गई। अब आओ, वो इससे फायदा फायदा ये है कि इस पिन को एक्टिवेट करो, लाइक दिस, थोड़ा सा डिस्टेंस। अच्छा, अगर एक्टिवेट करके आप इसे मूव करना चाहो तो ये तो मूव हो रहा है, लेकिन अगर आप पिन के थोड़ा सा साइड पे जाओ, रोटेशन वाला हैंडल भी आ जाता है, ये देखो हो रही है रोटेट। आप चाह रहे हो कि इस पिन का जो इधर वाला एरिया या उधर वाला एरिया, इसको भी पिन कर दिया जाए, ये देखो पिन करने लगा, यहां कर दूं, इधर भी कर दूं। अब अगर आप इसको एक्टिवेट करते भी हो, अब ये मूव करते हो, तो दो पिने आपकी जो लगी हुई हैं वो उनको पोजीशन से होल्ड कर दिया उसने, उसको देख रहे हो, जिस जगह पे आपने पिने लगा दी उनको क्या कर दिया इसने, फिक्स कर दिया। इस तरह समझ लो कि एक दीवार के ऊपर ये पेपर है, और यहां पे आपने एक पिन लगा दी, किधर लगा दी, किधर लगा दी, ऐसे ही हुआ ना। तो अब आपको क्या कर रहा है, अगर आपने इस पिन को पकड़ते हो, एक इधर भी लगा दो, अगर आप इस पिन को पकड़ते हो, दो पिने फिक्स हैं, एक पिन को आपने एक्टिवेट कर दिया, ऊपर नीचे करोगे तो सेंटर से उस लाइन को ऊपर नीचे कर देगा, लाइन अगर है तो। अगर रेक्टेंगल होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये देखो। और अगर मैं आपको ये कहूं इसको एक्टिवेट नहीं करना, इसको करना है, ये लो, अब ये एक्टिवेट हो गई, और ये चेक करो, देख रहे हो, जिन पिनों को आपने स्क्रीन के ऊपर, आपने जिस एरिया को आपने पिन किया है उसकी मूवमेंट फ्रीज हो गई, लॉक हो गई, ये देखो कैसा ही नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको निकाल दूं, डिलीट, अब क्या होगा ये देखो, और अगर इसको मैं एक्टिवेट कर दूं, इसका मतलब जो पिन फिक्स करनी है वो ब्लैक आपको नजर आती है, जो पिन आपने एक्टिवेट किया उसमें सेंटर में व्हाइट नजर आता है। अगर मैं आपको ये कहूं, ये एक हमारे पास कार्टून कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है, इसका ये मफलर आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको कहूं कि इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, बेंड करना है मफलर को, पिन कर दो, क्या, पिन कर दो। पिन आपने किस तरह करना है, इसको सबसे पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखते हैं कहीं ग्रुप तो नहीं बना हुआ है, ये सिलेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैं साइड पे कर देता हूँ, ये देखो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब ये कैसे बना है, ये कोई हमारा इस वक्त का टॉपिक नहीं है, बन जाएगा, ये जो बना है इसका मफलर सा, दुपट्टा सा, ये बन जाएगा, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है पिन क्या करती है। पिन आप जब एक्टिवेट करते हो और इसको जहां पे प्लेस करना चाह रहे हो, देखो जैसे मैंने माउस को थोड़ा सा दूर, जैसे मैंने इस माउस को इसके ऊपर लेके आया, आमतौर पे एक एक स्टार्ट में पिन लग जाती है, एक एंड पे पिन लग जाती है, और अगर आप बीच में कहीं लगाना चाहो बीच में भी लगा सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। जितनी पिनें लगानी है लग भी जाती हैं, जितनी पिनें डिलीट करनी है डिलीट भी हो जाती है, समझ रहे बात को। और इन पिनों को एक्सपैंड भी कर सकते हो, ये यहां से, ये देखो उस शेप के इनसाइड और आउटसाइड आप इसको लेके जा सकते हो, हमें इतना एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू पिन। अच्छा, पिन को अगर आप एक्टिवेट करना चाहो स्टूडेंट्स, तो क्लिक करने से एक्टिवेट होती है, क्लिक करने से एक्टिवेट होती है। और जब पिन एक्टिवेट हो जाए, उसके ऊपर दो काम हो सकते हैं, क्या, एक तो उस पोजीशन को मूव किया जा सकता है इस तरह,
इस तरह। और दूसरा इसको क्या किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है थोड़े से फासले पे जाके, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें बेंड क्यों नहीं करने दे रहा, क्योंकि इसके ये देखो, उसके इधर भी पिन लगी हुई, इधर भी पिन लगी हुई है। अब एक काम करते हैं, मैं इन पिन्स को रिमूव करता हूं। बाद अगर आपके पास कुछ ऐसा आर्टबोर्ड के ऊपर ग्राफिक्स होते हैं जिसमें आपको पिन का इस्तेमाल करके उसकी पिक्सल वैल्यू को थोड़ा सा आप अपनी मर्जी से मूव करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। ये मैं करने लगा हूं, ये देखो। जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया, दो पिनें लगी हुई हैं इधर, एक ये, एक ये। मैंने इसको एक्टिवेट किया, ये चेक करो, देख रहे हो। बाकी मूवमेंट फ्रीज है, सिर्फ इतना हिस्सा जो है। और इसको मैं लेंथ ज्यादा या कम भी कर सकता हूं। मजे की बात है, अगर आपको कहा जाए ये एक साइक्लिस्ट है, अगर मैं आपको कहूं कि इसको पिन करके इसकी नेक को मैं थोड़ा सा बिग कर सकता हूं, यस व्हाई नॉट। ये देखो, ये नेक वाला पोर्शन है, ये नेक वाला पोर्शन मैंने क्लिक किया हुआ है, एक्टिवेट हुआ है ना, ये देखो। पिन कर दूं, ये लो, ये देखो, पिन्स नजर आनी शुरू हुई हैं। अब इससे अब क्या फायदा आपको, फायदा ये है कि जिस पॉइंट को आपने एक्टिवेट करना है कर दो। करने के बाद इसको मैं ये बड़ा छोटा कर सकता हूं। इधर भी एक पिन लगा देते हैं इस पॉइंट पे, ये देखो। बाद का आपको कुछ बीच में इस तरह की एक्शन करके उसको एलिमेंट्स को कुछ फिक्स करना पड़ सकता है। तो ये देखो कितना आराम से काम नहीं हो रहा आपका, ये पिन से ये एडजस्टमेंट नहीं हो रही, कितनी सफाई के साथ। बाद अगर आप अपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंट्रोल करना चाह रहे होते हो, जैसे मुझे उसके मफलर को कंट्रोल करना था या नेक का साइज छोटा बड़ा करना था, मैं कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि पिन किए करने से आपको क्या फायदा होता है, आप उस इंडिविजुअल एलिमेंट को जाके कंट्रोल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, पिन लगाने से फिक्स कर सकते हो। जैसे ये हेयर्स हैं, कर्व्स बनी हुई हैं, इसको जरा सेलेक्ट करते हैं, ये देखो, ये कर्व मैंने एक्टिवेट कर दी। या ये वाली करनी दूसरी, ये वाली कर लो, दो अलग अलग हैं, ये मूव करके दिखाता हूँ, ये देखो। ओ, समझ रहे हो? ये है, वो बाल ही उड़ गया उसके। हाँ जी, विग लगाई हुई थी उसने। अच्छा, आप इस पार्ट के ऊपर आपने प्ले करना है पिंस को, ये देखो, पिंस को एक्टिवेट करो। और जैसे मैं इस पॉइंट के ऊपर आया, ये देखो, पिंस आपको यहां पे नजर आ रही है, ये देख रहे हो, एक पिन है। इस तरह का काम आपको करना हो, काफी मुश्किल जॉब है, लेकिन पिन करने से आपको काम आसान नहीं हो गया। ये देख रहे हो, हेयर्स को मैं पोजिशन करना हो, ये 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 इस पिंस को एक्टिवेट करके नीचे करना हो, ऊपर करना हो, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो आपने क्रिएट किए हुए कर्व्स वगैरह, अगर मैं आपको कहूं ये जो हवा में हेयर्स ऊपर की तरफ चले गए, तो ये नीचे आ सकते हैं, आपको मसला ही कोई नहीं। पिन वैसे करना काफी डिफिकल्ट है। पिन से आपको जिन पोजीशंस को आपने फिक्स करना है फिक्स कर दो, जिनको आपने मूव करना है मूव कर दो। जैसे यहां पे आप गौर करो, ये जो मैं आपको दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अब ये कैट है या डॉग है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, बाद औकात आपको अपने इमेजेस के ऊपर भी इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। एक काम करते हैं, मैं एक करेक्टर लेके आता हूँ, कार्टूनिक करेक्टर लेके आता हूँ, और उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करके देखते हैं, पिन करके देखते हैं। लेकिन ये जिसका आप कैड देख रहे हो, ये कैड मैं पता किधर से लेके आया हूँ, ग्लिप्स लिस्ट में से। और उस पे इसका हेड अप और डाउन मैंने करके दिखा रहा हूँ। वैसे करना तो मुश्किल है ना। जैसे मैं ये देखो आपके सामने करता हूँ, लाइक यहां से मैं एक क्लिप्स लेके आता हूँ। टाइप में आपको पता है क्लिप्स होते हैं ये। यहां से मैं कैरेक्टर लेके आता हूँ, वेब डिंग्स, डब्ल्यू की लिस्ट में ये पड़े हुए हैं, ये देखो।
ये चेक करो, ये लॉग है, लेके आऊं, इंसर्ट करूं, यहां पे कर दूं, ये आ गया करेक्टर, सिंपल सा आ गया जी। इसको साइज वाइज कर लो, सिलेक्ट करके साइज बड़ा कर लो। अगर आपको कहा जाए इस करेक्टर को, इस फोटो को, इस शेप को हम लेग्स को पिन करना है या आगे पीछे करना है तो काफी डिफिकल्ट काम है, लेकिन आपके लिए कितनी आसानी होने वाली है। ये देखो, पिन से, पिन पे क्लिक करो, ये आपको कुछ पिने नजर आ रही हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, समझ रहे बात को, किस तरह बेंड कर रहे हैं, किस तरह इसकी लेग को मैंने क्लिक करके, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, समझ रहे बात को, कितना आसान नहीं हो गया काम। ये इसका, ये कान है इसके, ये लो, पिन किया, ये लो, पिन किया, ये लो, हाँ जी शैतान, ये लो, पिन किया, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स के आप पिन करके अपनी उन शेप्स को मजीद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी आपका डिस्टॉर्शन ही होती है। डिस्टॉर्शन का मतलब एक्चुअल इमेज के अंदर अगर आप चाहो तो, अच्छा क्वेश्चन ये है, क्या ये टेक्स्ट पे हो जाएगा? आसान तरीका तो यही है बचने का, हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? अब ये देखो, ये जी एक सिंपल सा मैं टेक्स्ट लिखता हूँ लाइक दिस, फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, मैं एरियल फॉन्ट ले लेता हूँ या कोई और ले लेते हैं। ये देखो, ये फॉन्ट लिखा मैंने, टी लिखा, ये देखो, ये टी है, एक कैरेक्टर है, इसका साइज जरा मैं बड़ा कर देता हूँ, स्ट्रेच करके आपको पिन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका एक सिंपल सा टेक्स्ट है। अगर आपको कहा जाए कि इसके ऊपर पपेट वाप का काम क्या है, पपेट वाप आपकी अवेलेबल है ऑप्शन यहाँ पे, और आज हमने फ्री ट्रांसफॉर्म मैंने बता दिया, आज पपेट वाप को देख रहे हैं साथ में। पपेट वाप जैसे आप क्लिक करते हो आपके कुछ हैंडल्स नजर आते हैं, ये हैंडल्स है, ये लो, ये हैंडल है, एक्टिवेट करो, और ये लो, ये हैंडल है, एक्टिवेट करो, और ये लो, ये देख रहे हो, उसको हमें जस्ट एक्टिवेट करना है। और अगर आप यहाँ पे रोटेट करना चाह रहे हो, इस जगह को थोड़ा ऐसे रोटेट करना चाह रहे हो, मसला कोई नहीं, इस पिन को यहाँ से डिलीट जरा कर दो। अब देखो, रोटेट करना है, थोड़ा फासले पे ले आओ, ठीक है। इसको पहले क्लिक कर दो, हैंडल को ऐसे, हैंडल को एक्टिवेट कर दो, ये एक्टिवेट हो गया। और ये देखो, थोड़ा सा डिस्टेंस करोगे तो आपको रोटेशन वाला हैंडल भी आ जाएगा। ये देखो, रोटेट कर रहा है, पूरे आर्म को रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब पिन से आपको क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स? एक तो ये फायदा हो सकता है कि मैं यहाँ पे पिन एक प्लेस करता हूँ, और इस प्लेस करने के बाद इसको स्ट्रेच करना हो, ये लो, क्लोज लेके आना हो, ये लो, बेंड करना हो, ये लो,